श्री वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी। पौराणिक कथा। अध्याय 5। शुंभ और निशुंभ का अत्याचार। कांप समुद्र उठे सगरे बहुभार, भय धरणी गति ओरे। मेरु हल्यो दहल्यो सिरलोक, जब दल शुंभ निशुंभ के दौरे। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ दो और असुर हुए, जिन्होंने इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं को अधिकारहीन करके राज्य छीनकर इंद्रपुरी पर आसन जमा लिया। एक बार फिर देवताओं को राक्षसों से अपमानित होना पड़ा। तब देवताओं ने मातेश्वरी को याद किया और विचारा कि माता ने हमको वरदान दिया था कि जब भी मेरे भक्तों पर आपत्ति आवेगी, मैं उनकी रक्षा करूंगी। महिषासुर की तरह नए उठने वाले राक्षसों का वध कर दूंगी। श्री दुर्गा जी के इस आश्वासन का ध्यान कर देवता माता के आमंत्रण के लिए हिमालय पर जाकर उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब सारे देवता मिलकर शक्ति का आह्वान कर रहे थे, तो देवी पार्वती उधर से आ निकली। उस अति सुंदर पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप किसका आह्वान कर रही हैं? किसकी स्तुति में मग्न है? हे भगवती, शुंभ निशुंभ ने हमारा अपमान किया है। उन्हीं के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम यहाँ सहायता के लिए श्री दुर्गा जी को याद कर रहे हैं। देवताओं का ये उत्तर सुनकर पार्वती जी वहां से मोह हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के दो शक्तिशाली दूत, जिनका नाम चंड और मुंड था, घूमते हुए हिमालय की ओर आ निकले। वहां उन्होंने अति सुंदर रूप में मां अम्बे को भक्ति में लीन देखा। उन्होंने ऐसी मनोहर रूप की नारी को पहले कभी न देखा था। रूप ऐसा सुंदर कि पूरा हिमालय आलोकित हो रहा था। चंड और मुंड ने इस अनुपम सुंदरी का वर्णन तुरंत जाकर अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ से, उसका दुख दूर करने वाला चंद्र जैसा मुख है, पलकें सर्प की शोभा को चुराती हैं, नेत्र कमल से बढ़कर है, धनुष जैसी भवें हैं, बाण जैसी पलकें हैं, सिंह जैसा कटी भाग है, हस्ती जैसी गति रति की शोभा को भी हराने वाली है। हाथ में खड्ग है जो सूर्य के समान प्रकाशवान है। मनोहर रूप धारण किए शिव की अर्धांगिनी प्रतीत होती है। सुंदरी की ऐसी प्रशंसा सुनकर शुंभ ने दूतों को देवी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। दूतों ने जाकर जब देवी से शुंभ की बात कही, तो देवी ने उत्तर दिया, रे मतिहीन, जाकर दैत्य से कह दे कि जो मुझको युद्ध में जीतेगा, मैं उसी को वर मानूंगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।